आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो न्यूमा के बाद जैसे आपका लद्दाख में हमारा न्यूमा और सांस्कृत सबसे दूर है, इसी तरह हमारा कश्मीर में ये कुपवारा है। ये देखिए सर, जब ये लोग अखरोट फोड़ते थे ना जमींदार, कर दिया, इसको वैक्यूम में डाल दिया और वैक्यूम हो गई। आप लाओ दे रहे सर हमारे। मैं उठाता हूँ। Yes. Fine to. 어디 갔다 줘? 알았어. 이거 한 배 줘, 그럼. 한 배 들어가 있어. तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें कुछ कहने से पहले सलाम होते हैं। अस्सलाम अलैकुम जुले एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नसरीन फातिमा काचो, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की तरफ से आप सबको इस मेगा किसान मेले में तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। का मेला कहूँ तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई और वर्क में मुनाकिद किया जाए ताकि हमारे फार्मर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। Now, Tanvir Khatak and Mementos. I request Associate Director Research Shri Puntok Kashi with Khatak and Mementos. For Professor and Head KVK Kargil 1 to place empower Shri Mubarak Shah Sahib. I request Professor and Head Mountain Agriculture. Economists to address their welcome speech. Welcome our chief guest of today's occasion, Honorable Chief Executive Councillor LISDC Kargil Janab Feroz Ahmed Khan Sahab, other Honorable Executive Councillor Janab Mohsin Sahab, Janab Aga Mehdi Sahab, Janab Kunsok Tashi Sahab, and Janab Mubarak Shah Sahab. Welcome, sir. I welcome Additional District Magistrate Janab Ghulam Mehdeen Wani Sahab, Additional Superintendent of Police Janab Iftikhar Ahmed Chaudhary Sahab, and the one who act as a pillar of support and strength with clear vision and passion, and with novelty in all activities of extension is our worthy Director Extension Professor Dil Maktumi sir. It's my pleasure to bid a genial. I also pay my gratitude and welcome to all our इवेंट जो है यहाँ करगिल के अंदर मुनाकिद होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो ये हम सब के लिए खुशखबरी की बात है। जैसे कि अभी जो है हमारे
सीसी साहब की क़यादत में जो है यहाँ पे स्टॉल में जो है हम सबों ने देखा कि अगर हम करेंगे, दिल से करेंगे, तो कोई भी चीज़ जो है हमारे लद्दाख में और करगिल में नहीं होने वाली चीज़ है ही नहीं है। जैसे कि हम सबों ने देखा, कुछ अलग अलग स्टॉल वहाँ पे हमने देखा, अच्छे अच्छे काम हमने देखे। हमारे न्यूमा से आए हुए थे, लेह से आए हुए थे, हमारे कश्मीर से आए हुए थे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, हमारे करगिल के अंदर से बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। तो हमें तो खुशी हुआ कि हमारे लद्दाख में भी जो है बाकी जगहों की तरह जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करने में कामयाब होंगे। जो ट्रेडिशनल एक फार्मिंग था, जो ट्रेडिशनल तरीके से हम करते आ रहे थे, उसको छोड़कर नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लिए, जिसमें मल्चिंग टेक्नोलॉजी था, जिसमें नए हाइब्रिड सीड्स वैरायटीज़ थे, वाटरमेलन के, मेलन के, फ्रेश बीन्स के, जैसे बैंगन या शिमला मिर्च, जो भी वैरायटीज जिसको आज से 10-15 साल पहले हम ये सोचते थे कहाँ हमारे करगिल में ये फ्रेश बीन कहाँ होगा, ये शिमला मिर्च कहाँ से पॉसिबल है। लेकिन जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, या चाहे हमारे केविकेस या स्कॉस्ट हो, इन लोगों ने अपने मेहनत से ये हमें प्रूव करके दिखाया, इंसान चाहे तो किसी भी ज़मीन को जरखेज करके हम दिखा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म जनाब फुलसुफ ताशी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हॉर्टिकल्चर एंड पशुपालन मोहतरम आगा सईद मेहदी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर वर्क्स फॉर मोहतरम मुबारक शाह साहब, पूरी लद्दाख रीजन की कृषि फार्मर की बजाई, फार्मर की तरक्की, वो तो हमें सितंबर के ही महीने में करना है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्सपो की शायद इलाके में याक से दूध लेता है मेरा जमींदार, मैं यहाँ करगिल लद्दाख पहुँचने तक 1 हफ्ता लगा, गाँव में लगा। मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे को यहाँ बोरू में इतनी बड़ी मूली, शलगम, लेह के प्रोडक्ट जो अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट 28 मोहम्मद इब्राहिम महमूदाना चाहती हूँ मोहतरमा मकसूदा वालों को। इन्होंने हॉर्टिकल्चर की स्कीम से फायदा उठाकर एक मॉडल ऑर्चर्ड बनाया है जो यहाँ के किसान के लिए एक प्रेरणा का जरिया है। उसके बाद अब्दुल गफर, श्री अब्दुल गफर, इन्होंने शायद करगिल शायद पहला फार्मर होगा जो मछली की काश्तकारी में बहुत अधिक मेहनत और लगन की वजह से कामयाबी हासिल की है। उसके बाद मैं शबीर हुसैन फयाज को दावत देना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आके अपना अज़र ले जाइए। शबीर हुसैन को तो पहले ही मैंने इंट्रोड्यूस किया गया है। इन्होंने हमारे टेक्नोलॉजी जैसे कि मल्चिंग और जियो अमृत जैसा अपने फार्म में लगा के न सिर्फ 1%, 2%, लेकिन 6 टाइम्स इसने अपने इनकम में इजाफा किया है। तो ये नेशनल और लोकल न्यूज़ में भी बड़े चर्चा में रहता है। अब मैं दावा देना चाहती हूँ जनाब मोहम्मद अली साहब को, जो प्रेसिडेंट बसीच ज़राअत है, जो वॉलंटरली ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम कर रहे हैं और हमारे यूथ के लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि वो इस उम्र में इतने मेहनत से काम करते हैं। वो हमें पता है हर एक बात को एक फार्मर नहीं पूछते हैं, लेकिन हाजी साहब का हर टाइम हमें ये इंकरेज होते हैं, हमें इस फार्मर की तरफ से वो फोन करते हैं और इस इलाके में वो बहुत एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें भी हाजी साहब की तरह तौफीक दे कौम की खिदमत करें। It's time for us to felicitate our sponsors for their support towards
organizing this event, Mega Kisan Mela. For the felicitation of our sponsors, I would like to request our chief guest, Shri Feroz Ahmad Khan sir, along with other dignitaries on the stage, to present the mementos to our sponsors. Hotel Kargil. Next, Royal Hotel Kargil. Next, Rangayul Group Hotel. Island Engineering. Kargil Filling Station. Shah and Shah Construction Corporation and Green Initiative Consultancy Ladakh. Ladakh Organic and Green Initiative Consultancy Ladakh, which is run by Engineer Ahmed Ali. Thank you. इसके बाद इंजीनियर अहमद अली for micro irrigation. मोहम्मद मूसा लद्दाख अफ्ताब जो कि लोकल लैंग्वेज में एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये लोग बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब मीडिया हमारे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बहुत पता नहीं कैसे हाथ से गोबर उठा लेते हैं। दिन भर दिमाग खराब हो गया, पूरा दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल दिमाग खराब। अब क्या करेंगे? दिमाग क्या दिमाग खराब? मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। खाली आपका दिमाग खराब नहीं होता है। कब से मैंने बोला तुम्हें कि मुझे ये काम नहीं आते, खेती बाड़ी काम नहीं आते मुझे। कितनी बार बोलूं? बस बस। क्या बस? अरे बस! अरे कहाँ ना बस? अरे शाम के टाइम हुआ है, अरे 5 मिनट चुप बैठा है। नहीं, मुझे चुप नहीं बैठना है। मैं तुम्हें कब से बोला कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं करना है, समझ नहीं आता है। तो फिर क्यों शादी किया था मुझसे? अरे बताओ ना, तुम्हें आज तक मिला क्या है इस चीज से? अच्छा फिर मैं सोचता हूँ। क्या सोचोगे? कुछ नहीं सोचना। चलो अभी जाना है वापस, चलो कहीं पे जाते हैं। यहाँ मुझे इस गाँव में नहीं रहना। अरे सोचने दो। नहीं नहीं चलो, नहीं आप कुछ नहीं सोचना, सोचने का टाइम नहीं है, चलो बस। खुदा ना शुक्र दी तो आने थे पर क्वेश्चन में। नहीं यार, कवरेज करना जरूरी है। ओ चाचा, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हो? ठीक हो? खैरियत हो? खैरियत हो? मेहरबानी जनाब। क्या ठीक हो? कहाँ गए? क्या मतलब? अरे बेटा, मतलब कश्मीर से लाए हो कि या अपने लोकल सब्जी उगाया है? अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, ये तो लोकल सब्जी है, अपने खेतों से लाया है ये। ओहो माशाल्लाह, करगिल में एग्रीकल्चर का बहुत तरक्की हुआ है। हाँ सर जी, अभी अल्लाह की करम से हुआ है। यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर वाले लोग, हॉर्टिकल्चर वाले लोग, स्पोर्ट्स वाले लोग हम लोगों को इसमें बहुत तफरीक कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चाचा आपने ये उगाने के लिए कहीं सीखा ये? अरे क्या बात करते हैं जनाब, पहले तो हमारा ऐसा होता था, बहुत हमारा सब्जी पहले कोशिश हुआ। उनकी बदौलत एक बार हमारे गांव में एक अवेयरनेस कैंप के लिए आया। हमने उसमें देखा सुना। एक दिन ये सुकास वालों का एक वर्कशॉप भी था। फिर मैंने सोचा वर्कशॉप के लिए आओ, बोला तो
गाड़ी वाड़ी बनाना होगा, वहाँ पे हमको सब्जी किस तरह से उगाना है वो सब सिखाया। फिर वहाँ से हमको एक अच्छा सबक मिला, कैसे बोना है और इसका देख रेख क्या करना है। वो वर्कशॉप तो हमको फिर बहुत अच्छा ये हुआ। तब से लेके पहले हमने अपने घर में थोड़ा देखा तो अच्छा हो रहा था, इनकम भी थोड़ा। आपके कितना आता है ये सब्जी पे इनकम आपका? क्या बात माना, माशाअल्लाह से सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, फिर हमारा मेहनत है, हमारे डिपार्टमेंट वालों का मेहनत और हमारा जमींदार का बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी तो बहुत हमने इससे बस बहुत पैसा कमाया, बच्चों को ट्यूशन का फीस, बिजली का फीस। अभी छोटे बच्चे ने कल ही छोटा वो गाड़ी निकाला, कसम से मेरा दिल को मुतमईन हुआ, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे बात सुनो, फार्मर्स के ही ज़बानी हमें पता चला कि हमारे स्कॉस्ट जिसमें हमारे केवीकेस हैं कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि जो उनका जो हमारे केवीकेस या स्कॉस्ट का जो नापने का पैमाना जो है वो मेरे ख्याल में फार्मर्स ही है। तो उनका जो फीडबैक था वो बिल्कुल ही तसल्ली बख्श था। उन्होंने कहा कि जो कुछ मतलब उनके इंडिविजुअली वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, जैसे कि ज़ांस्कार के एक लेडी ने कहा कि मुझे शायद 1.5 कनाल ज़मीन से मैं 1.5 लाख रुपए कमा रही हूँ। इसी तरह बहुत सारे। देखिए, हमारे इसी महीने में हमारे स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त ही हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनसे कि करगिल में एक मेगा किसान मेला किया जाए, जिसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली हमारे किसान को होगा। तो आज मैं बहुत ही मशकूर हूँ वीसी साहब का और इनके हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर मखदूमी साहब और उनके पूरे टीम का कि यहाँ पे उन्होंने एक मेगा किसान मेला करगिल में रखा है, जिसमें हमारे ले और करगिल के अलावा हमारे कश्मीर के केवीकेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमने ख़ुद वहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं उनका मायना किया और हमने ख़ुद देखा कि वहाँ पे हमारे जो करगिल के किसान हैं, हमारे ज़मींदार हैं, उनको इन चीज़ का कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सिर्फ एक किसान मेला ही नहीं हम कहेंगे, बल्कि ये एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहेंगे और एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी कहेंगे कि हमारे लोगों को ये पता चल रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर के लोगों को ये पता चल रहा है कि करगिल में ले और करगिल में क्या हो रहा है। तो हमारा मेन जो हमारा इंशाल्लाह हमारा मकसद ये है कि इन सारे चीज़ों का अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो हमारे किसान को मिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो 80% पॉपुलेशन जो है वो किसान पर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर इन लाइफ, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हैं, आपका एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री सारे हैं। और हमारा जोर भी इसी पर ही है कि हम एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल इकॉनमी है। अभी हमारा बेशक ये है कि लद्दाख की GDP में का जो 51% जो है वो टूरिज़म पे है, लेकिन हमने लास्ट 2 साल में देखा कि कोविड की वजह से कितना डाउनफॉल हुआ उसमें। तो ये वो सस्टेनेबल इकॉनमी नहीं है। सस्टेनेबल इकॉनमी हमारा एग्रीकल्चर है और इसके लिए हम हमारे स्कॉस्ट के बहुत ही मशहूर हैं, हमारे केवीकेस लद्दाख के चारों केवीकेस का, कि उन्होंने हमारे किसान्स को इसके बारे में नए जो मेथड्स, नए टेक्नोलॉजीज़, नए सीड्स, हाइब्रिड्स सारे इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में लोकल वेजिटेबल कितना आ रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। अभी हमारा मिल्क प्रोडक्शन देखिए, हमारे बाज़ार में कितने मिल्क प्रोडक्शन हमारे लोकल आ रहे हैं। तो ये सब मेहरबानी है हमारे जो स्कॉस्ट हैं, हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट्स, और इसमें मैं मीडिया का भी बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आ रहे हैं हमारे स्कॉस्ट के ज़रिए, हमारे केवीके के ज़रिए, हमारे डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, वो आम ज़मींदारों तक पहुँचाने के लिए हमारा एक मीडियम ऑफ जो है वो हमारा मीडिया है, चाहे वो हमारा लोकल मीडिया, हमारा प्राइवेट मीडिया हो, हमारा ऑल इंडिया रेडियो हो, हमारा DD हो। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि हम स्कॉस्ट से मिलकर नेक्स्ट ईयर में, अगले सालों में बड़े पैमाने पे हम किसान मेला